नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज बात सनातन की कर रहे हैं, जिस पर आए दिन अटैक होते रहते हैं। हर आए दिन हम देखते हैं कि सनातन धर्म पर, सनातनियों पर अटैक किया जाता है, महापुरुषों पर लांछन लगाए जाते हैं, और अगर कोई सनातन धर्म की वकालत कर दे तो कुछ लोगों को आपत्ति होने लगती है। उधर बागेश्वर धाम आजकल सभी के निशाने पर है, उनके पीठाधीश्वर निशाने पर है। पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने का आरोप लगा है। क्या वाकई धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, नफरत का राग अलाप रहे हैं, या धीरेंद्र शास्त्री के बहाने हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल उठाया जा रहा है? और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसके बहाने देश में धार्मिक आतंकवाद चलाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या ये स्थिति हो गई है? क्या ये जो अटैक हो रहे हैं ये एक सोचा समझा प्रयोग है? आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार, और वो 5 का प्रहार के 5 सवाल। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं, पहला सवाल ये कि बाबा बागेश्वर पर धर्म वाला ये संग्राम क्यों? दूसरा सवाल ये कि हिंदुत्व का प्रचार बाबा कर रहे हैं, क्या इसलिए बाबा बागेश्वर पर ये वार हो रहे हैं? तीसरा सवाल ये कि क्या सनातन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है? चौथा सवाल ये कि सनातन विरोधी ताकतों के पीछे आखिर कौन है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि देश में धार्मिक आतंकवाद कौन फैला रहा है? जिस तरह का बयान बाबा रामदेव का सामने आया था, वो ये कह रहे हैं कि आजकल हमारे देश में रिलीजियस टेररिज्म जो है वो चल रहा है। क्या वाकई ऐसा है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सौगंध है तुम्हें अपने अपने ईमान की, एक बूंद भी सनातन का हो अब चूड़ी पहनकर घर पर मत बैठो। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये ट्रैक सनातन पे जाए, पर हर बार सनातन की संति ही क्यों टारगेट? हम किसी भी पार्टी, किसी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष या कोई पॉलिटिकली व्यक्ति को निशाना नहीं करेंगे। हमारा निशाना सनातन विरोधी। बागेश्वर वाले बाबा ने सनातन की आवाज बुलंद की, देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदुत्व की शान बढ़ाई, दिव्य दरबार से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाई, तो धर्म के नाम पर संग्राम छिड़ गया। विरोधियों ने एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और बाबा पर नफरत फैलाने का आरोप मढ़ दिया। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। नफरत फैलाने, धर्मांतरण कराने जैसे आरोपों पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को घेरने की कोशिश हुई तो बाबा ने फिर हुंकार भरी और ऐसे लोगों को कायदे में रहने की नसीहत दे डाली। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर वाले बाबा उत्तराखंड में हैं। यज्ञ के लिए साधु संतों को निमंत्रण देने निकले हैं, लेकिन उन पर छिड़ा विवाद तूल पकड़ चुका है। जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों से शुरू हुआ मामला अब धर्मांतरण तक पहुंच चुका है। बाबा के दरबार में सुल्ताना शुभी बन गई, सनातन की तारीफ करने लगी तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की भौहें तन गई। वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। इस तरीके से बात करना मीडिया चैनलों के सामने और उसको प्रसारित करना, ये इस्लाम की तौहीन है। उन्हें अपना नाम चमकाने की, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा बढ़ रही है उनके समर्थकों और उन्हें समर्थन देने वालों की संख्या। योग गुरु बाबा रामदेव भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का समर्थन करते नजर आए और यहाँ तक बोल बैठे कि सनातन को नीचा दिखाने के लिए देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है। स्वामी रामदेव जी के द्वारा
जिस प्रकार से कहा गया है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है कुछ अराजक तत्वों द्वारा, बिल्कुल सही कहा गया है। मैं समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से सनातन को लेकर बाबा रामदेव के बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस इसलिए भी तेज है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी सवाल खड़े किए गए। रामचरितमानस पर घमासान छिड़ा। बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तक ने तुलसीदास की चौपाई पर सवाल उठा दिए। ऐसे में सवाल है कि क्या सनातन के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? बार बार सनातन को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि सनातन विरोधी ताकतों के पीछे आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।